और मैं सबसे पहले ओंकार शिंदे को प्लीज माइक दे दीजिए। मैं ओंकार के पास आ रहा हूं और मैं ओंकार से जानना चाहूंगा। ओंकार, सबसे पहले तो आपकी एज बता दीजिए। सर मेरी अभी एज 22 है। 22 साल की एज है आपकी। हाँ 22 साल। आपने कब इस बिजनेस को शुरू किया, कैसे इस बिजनेस को शुरू किया, कब आपको पता चला इस बिजनेस के बारे में? सर 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं मेडिकल प्रिपरेशन कर रहा था। एक नीट बोल के एग्जाम है, उसके माध्यम से हम डॉक्टर बन सकते हैं। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, पुणे में था। और पहला साल हो गया मेरा, 9 मार्क्स की वजह से वो मेरा एग्जाम छूट गया। तो बहुत डिप्रेशन में चला गया था। घर गया और पिताजी बोले तू सीखते सीखते और कुछ तो कर सकता है। और मेरे विजय सर आए थे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया और फिर वो हो गया। मैंने तभी डिसीजन नहीं लिया था काम करने का, मगर मैं जब पढ़ाई करता था तब उनका प्लान मुझे पढ़ाई में भी दिखाई दे रहा था। कब की बात है? कितने साल पहले की बात? अभी 2 साल पहले। अरे अब आप 20 साल के थे लगभग। हाँ, अच्छा, 2019 की बात है। हाँ 2019 की बात है। तभी उन्होंने मतलब मेरी जिंदगी में वो पहला आदमी था जिसने मुझे ड्रीम दिखाया था। क्या दिखाया उन्होंने ड्रीम आपको? वो बोले कि तू खुद की गाड़ी ले सकता है, तू खुद के पैर पर खड़ा रह सकता है, क्योंकि तेरा हर साल का तेरे माता पिताजी का खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए होता है और उतना पैसा तू इधर से कमा सकता है। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं दिखाया आपको, सपना दिखाया। हाँ सर। नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। हम कई बार मिस्टेक कर जाते हैं कि हम प्रोडक्ट पिच कर देते हैं, हम कोई और चीज पिच कर देते हैं, कंपनी को पिच कर देते हैं कि कंपनी देखो 18 साल से चल रही है, ऐसी है वैसी है। पर उन्होंने सिर्फ इनको छेड़ा सपने को लेकर, इनके पेन पॉइंट पे हिट किया, जो कि आपके फादर मदर को लेकर था। वो किस चीज का एक्सपेंस है? मेरा बुक्स देखता था तभी मेरे को गाड़ी दिखाई दे रही थी। मतलब ऐसा वो तो 1-1.5 लाख रुपए का जो खर्चा बताया उन्होंने, वो जो बता रहे थे आप, पेरेंट्स पे खर्चा होता है 1-1.5 लाख का, मतलब वो मेरे क्लास का ही उतना खर्चा था। अच्छा, क्लास का। ओके ओके। जो मतलब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में डाला था और हर महीने लगभग उनको 10 से 20 हजार रुपए देना पड़ता था। वो पेरेंट पे बोझ था। हाँ पेरेंट पे बोझ था। और उनके बारे में बताना चाहूंगा, वो कॉलेज में प्यून है। प्यून है? हाँ अभी भी? हाँ अभी भी। अच्छा, पुणे में? पुणे में नहीं, सातारा में। अच्छा, आप पुणे रहते हैं? नहीं, सातारा में रहते। आप सातारा में रहते हैं? हाँ। तो बिजनेस चालू करने से पहले उन्होंने खाली एक चीज बोली थी, बेटा तू ये कर ले, नहीं होगा तो माल्टो में घूम लेंगे, अगर होगा तो मर्सिडीज में जाएंगे। क्या बात है। आपने इससे पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग की है? नहीं सर, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं। मगर पिताजी ने, जब हम बचपन में थे तब एमवे बोल के कंपनी थी, उसमें थोड़ा सा काम किया था। तो आप बहुत छोटे हो गए उस समय? हाँ छोटे थे, बच्चे थे तब। ऐसी मीटिंग में जाते थे, आई एम डायमंड ऐसा बोलते थे। तो पिताजी को कुछ हुआ नहीं? वो पियोन ही है अभी? उन्होंने उधर कुछ किया नहीं। और तब से मुझे एक मोटिवेशन था कि आगे जाने के बाद कुछ ऐसा करेंगे, अलग करेंगे। कुछ ऐसा होता है, आपको पता है? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग जैसी कुछ होती है चीज? हाँ। ओके, फिर आपने क्या किया? वो जब पढ़ाई में आपको गाड़ी दिखने लगी, फिर हुआ क्या? तो काम को शुरुआत की मैंने। तो पहली बार सतीश सर है, वो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है। उसके बाद जगताप सर है, वो भी टीचर है, और उनके माध्यम से मुझे एक बिजनेस आया था। तो शुरुआत की, सतीश सर बोले कि अपनी लिस्ट निकालो। तो मैंने बहुत बड़ी लिस्ट निकाली 20 लोगों की। तो सतीश सर ने 10 लोगों को उनमें से कांटेक्ट किया। मतलब वो 20 प्लान हमारे हो गए। और सतीश सर को अब मैं बोला कि मेरी लिस्ट भाई खत्म हो गई अब सर। तो बोले इधर से तुम्हारा असली बिजनेस चालू हो गया, अब तुम किधर भी जा सकते हो, किधर भी बिजनेस कर सकते हो। वेरी नाइस। तो उधर से शुरुआत की। जो आदमी दिखेगा मतलब उसको बोलता था। कैसे बोलते थे? और किसको, कहाँ, कौन आदमी दिखता था आपको? कौन मिलता था आपको? समझो नया आदमी अपने को मिलता है तो उस आदमी को खाली एक चीज की जरूरत है, रेफरेंस, कि मेरे पास तुम किसके माध्यम से आए। राइट। तो अभी मैंने शुरुआत की। हमारा मतलब गांव है 100-500 लोगों का। तो गांव से ही मैंने शुरुआत की, गांव के लोगों को बताने लगा। और अपने पिताजी का वहां में रेफरेंस देता था। मैं मतलब तानाजी शिंदे इनका बेटा हूँ और
मैं आपको एक हेल्थ और वेलनेस के बारे में बताने आया हूँ। मेरे पिताजी ने यहाँ भेजा है। और वैसे ही आगे रेफरेंस बढ़ते गए। कैसे आपने कोल्ड कांटेक्ट कैसे किया? तो शुरुआत में क्या हुआ, मैं लोकल में ही काम करता था। तो मैंने अपने पिताजी का नाम बोलकर लोगों को बोलना चालू कर दिया। क्या जैसे? ऐसे समझो पिताजी के कॉमन फ्रेंड है, तो उनको जाकर मैं बोलता था कि मैं इनका बेटा हूँ और मैं एक प्रोजेक्ट में काम करता हुआ, और मेरे पिताजी ने बोला है कि ये प्रोजेक्ट आपको बताना है। तो वो बोलते थे ठीक है बता दे। और एक यूवर का वो फॉर्म है, वो मैं अपने जेब में लेके घूमता हूँ हमेशा। हाँ, तो उस आदमी से मैं लगभग 5 से 10 कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ। नहीं, लोगों की समस्या है कि लोग देते ही नहीं है कॉन्टेक्ट। आपको दे देते हैं लोग? हाँ दे देते हैं, थोड़ा उस आदमी का पोस्चर हाई करना पड़ता है। अच्छा, कैसे? तो उसको बोलना पड़ता है कि साहब आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, बहुत सारे लोगों के घर में पैसा आएगा, कुछ लोग आपके पहचान के। वो बोलता है पहली तो जरूरत मुझे, तुम मुझे बता, फिर हम बाद में लोगों को भी बताते हैं। मेरा कल्याण करो। फिर आप उनको बताते हो? हाँ। उसके बाद वो नाम दे देते हैं? लोग मना नहीं करते कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता, ये सब बेकार की बात है? नहीं सर, अभी तो हम जब प्लान करते हैं तो दिमाग में एक चलता है कि जब हम 100 लोगों को बोलेंगे तब 2 लोग हमारे साथ आएंगे। आप 2% का लेके चल रहे हो कन्वर्जन रेशियो? हाँ सर, 2% ही लेके चल रहे हैं। तो 100 लोगों तक पहुंचेंगे तो 2 लोग आएंगे, तो 100 लोगों तक आप कितने दिन में पहुंच जाते हो? लगभग हम दिन में तकरीबन 10 प्लान रोज करते हैं। 10 प्लान रोज करते हो? हाँ। कैसे पॉसिबल 10 प्लान? 4 प्लान में थक जाते हैं लोग। अभी गुलाब जी का कोई व्यक्ति था, वो 4 प्लान में थक गया था। आपके 10 प्लान कैसे हो पाते हैं? नहीं, वो मतलब किसी में वो फॉर्म रहता है, तो अपने टाइमिंग के हिसाब से लोगों को फोन करने का, मीटिंग अपॉइंट करने का। और प्लान भी इतना आसान है, वो जो अपना कंज्यूमर एम्पावरमेंट का वो बुकलेट है, वो खाली दिखाते हैं, 10-15 मिनट में प्लान हो जाता है। और वही चीज टीम के लोग भी डुप्लीकेट करते हैं। आप शुरुआत कैसे करते हो? सपने से करते हो शुरुआत? सपने से बात करके शुरुआत करते हो? हाँ, सपने से। पहले खुद के बारे में बताता हूँ। मैंने 2 साल पहले प्रोजेक्ट चालू किया था। लगभग प्रोजेक्ट चालू करने के बाद मेरे 6 महीने में बाइक आई थी। पहली बाइक मैंने ली थी। उसके बाद 1 साल के बाद मैंने मेरी खुद की कार ली, और अब वो कार लेके मैं कॉलेज में जाता हूँ। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी तो लाइफ चेंज हो गई। आप भी आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो लोग आपको ये नहीं बोलते कि यार हम तुम्हारी पिताजी की उम्र के हैं, तुम हमारे बच्चे की उम्र के हो, तुम हमको क्या बिजनेस बताओगे? नहीं, वैसा तो नहीं बोलते, मगर जब मैंने शुरुआत की थी तब एक मतलब हमारे गांव के नजदीक के उनके पास में गया था, और वो मुझे बोले थे क्या ये कर रहा है, हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। ये नहीं, मतलब उनका ऊपर से टक्कर था। वो ये नहीं, मतलब एक्सपीरियंस इतने सालों का। हमारे बाल उड़ गए। हाँ, बाल उड़ गए हमारे। तो मैंने उनको बोला कि सर हमारे पास बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। मतलब सर, मतलब ये हमारे। तो उन्होंने क्या आपको बिठा के रखा, उसके बाद क्या लात मार के भगा दिया? नहीं, उन्होंने तो भगाया नहीं, हम खुद ही निकल पड़े। इसकी ग्रोथ बहुत स्पीड से हुई है, जरा वो पूछो। जी, मैं उसी पे आ रहा था। ये तो आपने भी बताया कि 6 महीने के अंदर बाइक आ गई और उसके बाद आपने 1 साल में गाड़ी ले ली। जब आपने शुरुआत की, सारे नोन लोगों के साथ आपने शुरुआत की, नोन लोग आपके आ गए या आप अननोन लोगों तक गए, स्ट्रेंजर्स तक गए और बिजनेस बिल्ड किया? और उस समय लोगों ने आपसे ये नहीं पूछा कि यार तुम्हारा चेक कहाँ है, चेक बताओ? बहुत लोगों को समस्या है, हम लाते किसी के पास, लोग हमसे हमारा चेक मांगते, हम क्या बताएं? तो शुरुआत की थी, जैसा आनंद सर बोलते हैं, फ्रेंड्स फॉर्मूला के साथ हमें काम करना है। शुरुआत को फ्रेंड्स के पास चला गया। मतलब वो एक ऐसा आदमी रहता है कि जो हमारे बारे में सब कुछ अच्छा ही सोचता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे फ्रेंड्स के पास चला गया, तो पहला ही फ्रेंड मुझे ऐसा मिला, मेरे पहले महीने का इनकम लगभग 90 रुपीज था। मैंने उसको दिखाया, देख 90 रुपए आता है काम करने के बाद। तो वो मेरे को बोला भाई कंपनी में जाएंगे, मतलब वो सब MIDC एरिया है,
वो बोला भाई कंपनी में जाएंगे, उधर काम करेंगे, 8-10 घंटे काम करेंगे, लगभग इनकम 10,000 रुपये आएगा। और वो मुझे पिछले हफ्ते में मिला, उससे बोला तेरा 6 महीने का इनकम मैं 1 ही महीने में लेता हूँ। अब बोल उस समय आपने उसको छोड़ दिया, वो आपके साथ आया है नहीं? नहीं, वो मतलब वो चीज की मतलब कोई मतलब अभी तो लीडरशिप चालू है, तो बड़ी मीटिंग है, तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि काफी ऐसे गोल्ड थे, सिल्वर थे जो छोड़कर चले गए, मतलब किसी का भी कभी दुख नहीं माना है। पारिक सर का एक सेंटेंस है कि उनके पापों का उदय था, तो पाप का उदय आ गया, इसलिए आप उनको छोड़ दिया। हाँ। सिल्वर गोल्ड करने के बाद भी लोग चले गए, तो आपने चिंता नहीं करी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की अपलाइन को कभी नहीं छोड़ा, उनका एसोसिएशन हम हमेशा साथ रहा, और ऐसी मीटिंग भी कभी मिस नहीं की। अभी भी आज मैं आया हूँ, कॉलेज में मेरा एग्जाम चालू है। एग्जाम चालू है? हाँ, एग्जाम चालू है आज, मतलब ओरल एग्जाम चालू है। तो मैंने कल मैडम को मैसेज मतलब परसों जाके उनसे मिला और कल मैसेज भी किया, परसों मिला, उनको बोला कि मैडम मेरा ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, मुझे उधर जाना है। तो वो बोले ठीक है जाओ, अब तुम्हारा तो क्या हमें पता है, 3 साल में पता ही चल गया है तुम क्या करते हो। और मैं आया तो एक बंदा गया और मैडम के पास बोला क्या उसको आप हमेशा छोड़ते हो, उसकी भी एग्जाम होनी चाहिए ना। तो मैडम उनको बोली कि ओ VIP। आपका एग्जाम चल रहा है अभी, और यहाँ ओरल आप यहाँ दे रहे हो आपका? अभी कॉलेज में ये एग्जाम चालू है, और अभी मतलब टीचर का भी बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मुझे कॉलेज में कोई टीचर ऐसा बोलता था कि बाबा तुम कॉलेज को आओ, स्टडीज करो, तो मैं उनको क्या करता था, खाली प्लान दिखाने के लिए विजय सर के पास ले जाता था। वो बोलते ठीक है फिर तू तेरा काम कर, हम सब एडजस्ट कर दे। अरे वो मैनेज कर लेते वैसे सर कॉलेज भी बहुत परफेक्ट चल रहा है। अभी TYPSC में पढ़ रहा हूँ, और FY में मेरा क्लास में फर्स्ट आया था। वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां। वेरी नाइस। FY में भी सेकंड आया था, और SY से ये साल लॉकडाउन चालू है। वेरी नाइस। तो आपने इतनी जल्दी ये क्राउन जो अचीव किया आपने, आप क्राउन है, मैं आपको बता दूं 2 साल के अंदर हुआ अचीवमेंट? हाँ सर, 2 साल में हुआ। तो जैसा बारिल सर ने बोला था कि वैसे वो डेडलाइन होती है ना टेढ़ी वाली, वो हमारे बिजनेस में भी आ चुकी थी। तो सुबह डायमंड सब में बोला था, डायमंड सब में बोला था ना, वैसे आड़ी लाइन आई थी। तो उसी लाइन पे थे। तो मतलब नर्वस हो रहा हूँ मैं बहुत। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो उस लाइन अभी भूल गए मैं। कोई बात नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितनी 6 लेग्स आपकी हैं, हाँ सर, ये सब सारे आपके कॉन्टैक्ट्स के हैं लोग, या ये सब स्ट्रेंजर्स हैं, अननोन लोग हैं? हाँ सर, कुछ मेरी मतलब एक ही लेग टीचर की है, बाकी सब स्ट्रेंजर्स हैं। अच्छा, ये टीचर है आपके? हाँ। खुद के अपने टीचर है? हाँ, टीचर है मेरे 11वीं स्टैंडर्ड के मराठी के। तो आपने उनको डाउनलाइन बना लिया? वो अब आपकी सुनते हैं, आप उनके मेंटर हो? यहाँ आए तो नहीं है वो? यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं आए, अच्छा फिर ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। तो वो अच्छा कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे हैं। वेरी नाइस। मुझे याद है 5 दिसंबर को, 5 या पुणे में हम कब थे? पुणे लास्ट था। 5 दिसंबर को डायमंड अबव यहाँ पे मीटिंग हुई थी। आप उस समय डायमंड थे। एक्सेलरेट के तुरंत बाद जो मीटिंग हुई थी, और इन्होंने कमिटमेंट किया, क्योंकि जयपुर में फैमिली रियूनियन होने वाला था, तब तक पोस्टपोन नहीं हुआ था, और क्राउन एंड अबव को ही इन्वाइट किया था। और इन्होंने कमिटमेंट की खड़े होकर 5 दिसंबर को कि मैं क्राउन बन के जयपुर आऊंगा। और उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं अगर ओमकार का ये मैसेज आपको बताऊं डेट के साथ कि कौन से डेट को इन्होंने मैसेज किया। आप ओमकार है ना? ओमकार नहीं, ओमकार। इन्होंने मुझे मैसेज किया, इनकी टीम में बहुत सारे ये पोस्टर्स भेजते रहते हैं मुझे, सर ये स्टूडेंट है, कितने गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, ये स्टूडेंट का इनका। और 5 दिसंबर को कमिटमेंट की। अच्छा, एक जीजा जी का भी भेजा जीजा जी क्वालिफाइड। और उसके बाद 19 दिसंबर को
इन्होंने मैसेज पता क्या भेजा? जयपुर डन सर्वगी भैया, क्राउन नहीं, जयपुर डन, मैं जयपुर आ रहा हूं। जस्ट 14 डेज डायमंड से क्राउन हो गए। कमिटमेंट की थी खड़े होके 5 दिसंबर को, जिसके विटनेस सबने किया था, ये जितने डायमंड एंड वर्क पुणे में यहाँ पे थे। सर तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो सितंबर महीना था तब तक मैं लगभग सिल्वर ही था। सितंबर 2000 अभी का 21 तक। अच्छा, हाँ, तो वो मैं अभी बीच में बोला था ना, वो स्ट्रेट लाइन आ गया था, तो मैं सिल्वर डायरेक्टर ही था। तो उस महीने में डिसाइड किया, मतलब सागर सर की एक मीटिंग होने वाली थी, उसमें डिसाइड किया। अब अभी बोले बहुत हो गया, बिजनेस भी ऐसा होने के बाद ऐसा भी हो रहा था, तो डिसीजन लिया कि कुछ तो बन के जाएंगे। तभी अक्टूबर महीने में मैंने गोल्ड क्वालिफाई किया, स्टार किया और डायमंड किया, एक ही महीने में। वाह, ये बात तो मुझे। और उसके बाद दिसंबर में सीधा क्राउन। हाँ, दिसंबर को सीधा क्राउन चला गया। मतलब उसके बाद तो फुल ऑफ मतलब लाइफ एक्साइटमेंट ही हो गया। अभी आप कैसे काम करते हो? मतलब कोई ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो आप, लोगों को स्पॉन्सर करते हो, नेटवर्क बनाते हो? सर प्रोडक्ट में नहीं, जैसे शिरीष सर ने बताया कि सबसे ज्यादा काम हेल्थ में होता है, मतलब वेलनेस में, और अनुप सर का जो प्लान है हम 15-15 मिनट में दिखा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, काम करना है तो फास्ट करना है। और अगर कोई आदमी आया वहाँ करता है तो उसको छोड़ देते हो या पकड़ के रखते हो? नहीं, उसे छोड़ देते ही उसकी तरफ देखते ही नहीं, चल भाई। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, ये 1 महीने में गोल्ड सिल्वर हाँ, सिल्वर से डायमंड गए, हाँ 1 महीने में। हाँ, एक ही महीने। और उसके बाद तीसरे महीने में क्राउन चले गए। क्राउन सुन में 90 डेज, 22 साल की उम्र, और वो 22 साल की, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं। और पढ़ाई में भी फर्स्ट आ गए। वेरी नाइस, जोरदार तालियां एक बार।